पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के सुहावने चरित्र श्री जामवंत जी श्री राम जी को सुनाते हैं। सुनत कृपानिधि मन अति भाए। भगवान को श्री हनुमान जी के चरित्र बहुत प्रिय लगे, बहुत आह्लादित होते हैं प्रभु पवन कुमार के चारों चरित्र सुनकर। कल हम लोग श्री हनुमान जी की इस चरितावली में दर्शन कर रहे थे उनके सिंधु संतरण की यात्रा का, और मानो वे अपनी उस यात्रा के बहाने हम लोगों को संसार समुद्र से पार जाने की प्रेरणा देते हैं। आज एक दृष्टि से और विचार करें। श्री हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर प्रहार किया। यह संत का प्रहार है, और संत प्रहार किस तरह से करते हैं? भक्तजन कहते हैं सदगुरु मेरा सूरमा, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। संत शब्द की चोट, और शब्द की चोट लगने से व्यक्ति के मन में भरी हुई बुराई बाहर आ जाती है और वह साधना पथ पर चलने के लिए संभल कर तैयार हो जाता है। यह प्रसंग भी इसी तरह का संकेत करता है। लेकिन अद्भुत बात है, श्री हनुमान जी ने लंकनी पर ही प्रहार किया इस यात्रा में, और किसी पर नहीं। क्यों? अगर हम लोग इस पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करें, वह यह है कि हमारे जीवन में जो दोष है, तो दोष दो तरह से आते हैं। एक तो आते हैं संग के कारण, कुसंग के कारण। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मते चतुरा। कुसंग पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता? तो कई बार संग के कारण दोष आ जाते हैं। जिसका साथ वैसा ही मन होने लगता है, जैसा संग रंग वैसा ही सच है लोक कहावत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुसंग के कारण दोष आते हैं वे सत्संग के कारण चले जाते हैं। संग बदलते ही जीवन बदल जाता है। अरे सीधी सी बात, जनवरी के कारण सर्दी लगने लगे तो जनवरी के जाने के बाद सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। जून आ जाएगी तो गर्मी लगने लगेगी, जनवरी आ जाएगी तो सर्दी लगने लगेगी। कुसंग मिलेगा तो दोष पैदा हो जाएंगे, और कुसंग हटेगा, सत्संग मिलेगा तो फिर गुण पैदा हो जाएंगे, फिर कुसंग मिलेगा फिर दोष पैदा हो जाएंगे। यही जीवन का एक ढंग है। तो संग के कारण उत्पन्न हुए दोष को सत्संग से मिटाया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी बात भी है, दोष संग से ना आया हो, स्वभाव से ही आया हो। स्वभाव से आया हुआ दोष सुसंग से नहीं मिटता, सज्जनों के संग से भी नहीं मिटता, स्वभाव। और यही कारण है कि रावण को सबने समझाया
सबने, कोई ऐसा नहीं जिसने रावण को ना समझाया हो, लेकिन जिन्हें समझाना चाहिए था उनके गुरु शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं समझाया। पूरे रामचरितमानस शंकर जी ने समझाया ही नहीं। तो शंकर भगवान से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं समझाते, आपका शिष्य है। शंकर जी बोले हम समझते हैं इसीलिए नहीं समझाते, क्योंकि समझाने वाले को केवल समझाने नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, याद आ गई बात तो दोहरा दूं। एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका व्याख्यान था किसी बड़े शहर में, हॉल बुक किया गया, तो बड़े उत्साह से वो गए कि आज मैं अपनी बात रखूंगा बहुत विद्वता पूर्वक। पर संयोग ऐसा कि श्रोता एक, तो बहुत उदास हो गए कि अब क्या बोले, कोई श्रोता ही नहीं। उस एक श्रोता ने कहा कि हम तो हैं। तो कहा अब एक के लिए क्या बोले, तो कहा हद हो गई। किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 ना हो, तो एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 मौजूद नहीं है। और श्रोता का तर्क वक्ता महानुभाव को बहुत उत्साहित कर गया। तो बोले अच्छा बैठ। अब उन्होंने जो बोलना शुरू किया, यह तो अच्छी बात थी कि शुरू किया, पर बंद न करें। और वो एक श्रोता तो बेचारे ने कुछ देर तक तो सुना, फिर सहा। पहले वाह वाह कर रहा था, फिर मन ही मन आह आह करने लगा। अब ये सोच रहा था ये कब बंद करें। अब बंद करने के लिए कह नहीं सकता था, उसी ने निवेदन किया था कि बोलो। वही सोचता था कहां से कहां हमने इनसे कह दिया। जब तक उन्होंने अपना व्याख्यान बंद किया तब तक श्रोता अधमरा हो गया, बेचारा कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। जब उसने कुछ नहीं कहा तो वक्ता महानुभाव ही बोले, कुछ कहा नहीं, कैसा लगा व्याख्यान? तुम्ही ने तो कहा था कि 100 में 99 घोड़े मौजूद ना हो तो क्या एक को घास नहीं डाली जाएगी? श्रोता किसी तरह कराहते हुए बोला कि इसका मतलब यह भी नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। उस बेचारे की क्या, तो समझाने वाले को भी तो समझना चाहिए। शंकर जी बोले कि जितने रावण को समझाने जाते हैं ये समझते ही नहीं है, और हम समझते हैं, हमारा चेला है, हमसे ज्यादा कौन समझे? क्यों? का रावण में अगर ये दोष किसी संग से आया होता तो हमारे सत्संग से मिट जाता। रावण में ये दोष उसके स्वभाव से आया है, और स्वभाव का दोष अच्छे संग से भी मिटता नहीं। अच्छा, इसी लेकिन फिर एक प्रश्न होता है, खलऊ करई भल पाए सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव नहीं बदलता, तो क्या स्वभाव बदलने का कोई उपाय नहीं? मैं आपसे निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी 2 ही दृष्टियां देते हैं कि अगर संग के कारण दोष आया है तो ऐसे के लिए सत्संग है, और स्वभाव के कारण अगर दोष आया है तो ऐसे के लिए भजन है, नाम जप है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। स्वभाव जब बदलेगा तब भजन से बदलेगा, और कुसंग से आया हुआ दोष जब बदलेगा तो सत्संग से बदल जाएगा। तो ये दोष रावण के किसी कुसंग से नहीं है, उसे तो शंकर जी जैसे गुरु मिले, और कुल की दृष्टि से उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। अच्छा, अज्ञान के कारण भी नहीं आया, वह तो पंडित है, 4 वेद 6 शास्त्रों का पंडित है, मर्मज्ञ है, पर यह स्वभाव से आया है। और यही कारण है कि हनुमान जी ने रावण से एक ही विनती की, लंकनी की तरह प्रहार नहीं किया। विनती करो जोरी कर रावण, अभिमान छोड़कर मेरी बात मान लो। क्या कि तुम विद्वान तो बहुत बढ़िया हो और बहुत बढ़िया बोलते हो, लेकिन आपने जो पंक्ति कही उसमें न रकार है न मकार है। कह लंकेश कवनते कीसा केही के बल बन घाल से खीसा। राम नाम तो जाने दो, न रकार है न मकार है। हनुमान जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका भला एक ही दृष्टि से होगा। कैसे? का राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। तो मानो प्रकारांतर से हनुमान जी रावण को उपदेश नहीं, राम नाम की प्रेरणा देते हैं।
राम जी के चरणों का आश्रय लेकर राम नाम रटो तो ये स्वभाव बदल जाएगा। पर लंकनी से ऐसा नहीं कहते, लंकनी पर वे प्रहार करते हैं। क्यों? क्योंकि लंकनी का ये दोष स्वभाव जन्य नहीं है, रावण के कारण उसमें ये दोष आया है। और ये बात ब्रह्मा जी जानते, इसीलिए ब्रह्मा जी ने रावण से यह बात नहीं कही। जब वरदान पाकर ये सब चलने लगे तो लंकनी कहती है, जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। तो ब्रह्मा जी मुझे पहचान, और ब्रह्मा जी ने देख लिया कि इसका परिवर्तन सत्संग से हो सकता है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहार। का जब वानर के प्रहार से तू व्याकुल हो जाए तो समझ लेना अब राक्षस मिटने वाले हैं। और संकेत कितना सार्थक है क्या? का किसी संत के शब्द की चोट, किसी संत के शब्द की चोट अगर हमें व्याकुल कर देती है तो समझ लेना चाहिए कि अब बुराइयों के मिटने का समय आ गया है। संत का वचन व्याकुल कर, बात लग जाए, बात लग जाए संत की, बस लंकनी को चोट लग गई, शब्द की चोट लग गई। और अद्भुत बात है, जो अब तक रावण की बात कर रही थी वो अब रावण की बात नहीं कर रही। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मेरे आज पुण्य उदय हुए, जो संत का दर्शन हुआ, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। राम जी के भक्त का दर्शन हुआ, मेरे पुण्य उदय हुए। आप अपने हृदय में राम जी को रखो, राम जी को रखो। रावण की बात करने वाली राम जी की बात करने लगी, लंकापति की सेवा में रहने वाली कौशलपुर राजा की बात करती है। बस यही है कि प्राणी के पाप उदय होते हैं तो कुसंग मिलता है, और कुसंग में वही वृत्ति रावण की पक्षधर हो जाती है, और पुण्य उदय होने पर जब सत्संग मिलता है तो वही वृत्ति राम जी के पक्ष में हो जाती है। यह लंकनी का प्रसंग हमें सिखाता है। तो हनुमान जी हमें यह भी समझाते हैं कि हर किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। जहां संभावना लगे कि हां संग के कारण दोष आया है, सत्संग के कारण। अच्छा देखो, एक बात आपसे बताएं, जनवरी के कारण लगने वाली सर्दी जनवरी के हटने पर हट जाती है, लेकिन बुखार के कारण लगने वाली सर्दी कभी भी लग सकती है, जनवरी हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जून के महीने में भी दोपहरी के समय लोग थर थर कांपते हैं, बड़ी जोर की सर्दी लग रही, बड़ी जोर की सर्दी लग रही। तो सर्दी है क्या? है नहीं, सर्दी का कोई कारण भी नहीं है, पर लग रही है। क्यों लग रही है? बुखार चढ़ा है, तो इलाज बुखार का होना चाहिए, सर्दी का नहीं। बुखार उतर जाएगा तो सर्दी अपने आप लगनी बंद हो जाएगी। तो जब किसी कारण से जैसे दोष आए तो जनवरी में लगने वाली सर्दी है, और स्वभाव के कारण दोष आए तो ये बुखार की सर्दी है, कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसीलिए दो स्थितियां होती हैं। एक बार किसी ने कहा कि इनको समझाइए, इन्हें क्रोध बहुत आता है। तो वह कहने लगे कि इनसे पूछो कि हमें क्रोध क्यों आता, कारण ये पैदा करते हैं इसलिए हमें क्रोध आता है। बात तो सही है, लेकिन आप अगर इस पर विचार करें तो कभी तो कारण से क्रोध आता है, कारण से क्रोध आए ये समझ में आता है। लेकिन क्रोध अगर स्वभाव बन जाए तो कारण की भी जरूरत नहीं, वो तो क्रोध खुद कारण ढूंढ लेता है। जैसे कोई आदमी बैठा है, अब उनके क्रोध से उनका कोई लेना देने, वैसे अब तुम भी यहीं बैठे हो, अभी अब बैठने से उनके क्रोध का कोई मतलब नहीं है। क्रोध खुद कारण ढूंढने लगता है, क्योंकि क्रोध स्वभाव में है। तो शंकर जी ने कहा कि रावण का स्वभाव ही ऐसा है
इसलिए हम इसे नहीं समझाते, लेकिन लंकनी जैसे समझाए जा सकते। तो हनुमान जी लंकनी पर तो प्रहार करते हैं, लेकिन रावण से हाथ जोड़ते, विनती करो जोरी कर रावण। इसका अर्थ है कि ये कुसंग के कारण दोष जिनमें उत्पन्न हुआ हो, उन पर शब्द की चोट करके जीवन बदलने की चेष्टा करें, और जिनके स्वभाव में ही दोष हो उनके तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। और भजन से स्वभाव बदलेगा, निश्चित बदलेगा, क्योंकि राम नाम जिन्होंने स्मरण किया उनके स्वभाव बदल गए। तुलसीदास जी कहते मेरा ही बदल गया, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो हनुमान जी महाराज लंकनी को स्वस्थ बना देते और फिर आगे बढ़ जाते, वहीं नहीं रुकते। कितनी अद्भुत बात है, समझाने वाले वहीं रुक जाते हैं कि कोई फिर मिले तो दूसरे को समझाए। अरे समझाओ तो, पर आगे भी बढ़ते चले। गंगा जी का उद्देश्य है समुद्र से मिलना, मार्ग में जिसका भला हो जाए। तो हनुमान जी समझाते तो जा रहे हैं, पर यह भी समझते जा रहे हैं कि हमारा उद्देश्य दूसरा है। इसीलिए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए कपिते ही मंदिर दीप वे देही मंदिर भोगियों के भवन में भक्ति कहाँ, शांति कहाँ। हनुमान जी घूमते रहे पूरी रात, खोजते रहे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सब सो रहे थे, हनुमान जी जाग रहे हैं। अब यहां भी एक बड़ा अद्भुत संकेत है, हनुमान जी को सोने वालों से कोई शिकायत ही नहीं हुई कि ये क्यों सो रहे हैं। आज हम लोगों के साथ बड़ी दिक्कत होती, अगर एक दिन कोई सवेरे जाग जाए तो जिसके लिए जागा है वह तो करता नहीं, सोने वालों को देखता कौन कौन सो रहे। एक सज्जन थे, सवेरे एक संत से बोले कि आप भजन करते हो, हमको भी जगा दिया करो। अच्छा जगा दे, तो उन्होंने सवेरे जगा दिया, चलो मंदिर दर्शन करके आए, चलो जब जग गए तो साथ साथ चले। अब जितने सुने कैसे पापी हैं सो रहे, ये अधम है, अब तक जगे, इन्होंने तो इनकी जिंदगी बेकार चली। और ये महात्मा ने कहा कि हमसे ही गलती हुई, तुम्हें बेकार जगाया, इसके लिए जगे थे तुम। अरे तुम जगे इसलिए थे कि तुम भगवान के मंदिर में दर्शन को जाओ, जगे इसलिए थे कि भगवान से जुड़ोगे। तुम तो सोने वालों की निंदा से भर गए। इसका अर्थ यह है कि हमारा जागना बेकार चला गया। हमारा जागना इसलिए थोड़ी था कि सोने वालों को गाली दें और सोने वालों से घृणा करें, मन को वहीं अटका दें। और ये सीख हनुमान जी से लेनी चाहिए। सब सो रहे हैं और हनुमान जी उनके बीच में जाग रहे हैं, लेकिन जागकर सोने वालों को देखकर उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। सोने वालों को देखकर वे परेशान भी नहीं होते। क्यों? भले ही उनकी दृष्टि देही पर जाती है, पर खोज तो वैदेही की है भाई। अच्छा, इसीलिए भक्त कभी किसी विवाद में नहीं पड़ते। एक संत ने कहा, तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, मुझको खुदा पसंद, उसमें कोई बात नहीं। तुम सो, हम जागे,
यही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमा रथी प्रपंच वियोगी। और हनुमान जी जिसके लिए जागे हैं बस उसे खोज रहे हैं। अब जागने वाला सोने वालों के बीच में होते हुए जब सवेरा हुआ तो जागने वाले को एक जागने वाला और मिल गया। अब यहां भी बड़ा सुंदर संकेत, लंका में विभीषण जी भी हैं और लंका में कुंभकर्ण भी है। अब यह भी संकेत बड़ा सार्थक है। और सागर के बीच में लंका है, समुद्र के बीच में लंका। अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी ही लंका है। और समुद्र क्या है का संसार, समुद्र के बीच में हमारी जिंदगी ही लंका है। और इसमें दो सो रहे हैं, कुंभकर्ण भी सो रहा है और विभीषण जी भी सो रहे हैं। अगर देखा जाए तो संसार समुद्र के बीच में बसी हुई हमारी जिंदगी रूपी लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सो रहा है और सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। बस अंतर यही है, क्या कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। बस इतना ही अंतर है। हमारे जीवन में भी कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है, कुसंग का रावण उसे जगा देता है, और हनुमान जी का सत्संग सुमति के सोए हुए विभीषण जी को जगा। संत जिसके द्वार पर आ जाए उसके जीवन में सुमति जाग जाती है। और यही हुआ, हनुमान जी ने सोचा यहां कहां सज्जन कर बासा, मनमोह तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि यहां भी सज्जन। तब तक विभीषण जी ने भगवान नाम स्मरण किया जागकर। और जागने का उद्देश्य यही है, जो भगवान के नाम से जुड़ जाए तभी जागना सार्थक है। और भगवान का नाम न लिया तो जागे ही काहे को, इससे तो सोते ही रहते तो अच्छा था। हालांकि आजकल लोग जागते कम है, जगाए जाते हैं, और वो भी चाय के नाम पर जाते हैं। पर हाँ, विभीषण जी जागे, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, सज्जन चीना, तेहि सुमिरन तेहि सुमिरन। और विभीषण जी ने जाकर राम 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 स्मरण किया। हनुमान जी ने कहा कि बस इनसे मिलो, सीता जी मिल जाएंगे। क्यों? बस यही तो बात है। सोने की लंका में जो जागकर भगवान का नाम ले रहा हो, ऐसे संत से मिलो तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जागने वाले से मिलो, और जागकर जो भगवान के नाम से जुड़ा है उससे। और इसीलिए हनुमान जी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विभीषण जी से मिले, परिचय हुआ। अब विभीषण जी की दृष्टि देखो। विभीषण जी कहते हैं कि आप कि तुम हरिदासन महा भक्त हो। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं भक्त नहीं। आज तो दूसरा ना कहे, हम ही कहते हैं कि हम इतने बड़े भक्त, हमें कुछ समझते ही नहीं। पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं भक्त नहीं। ये हनुमान जी का वैशिष्ट। और विभीषण जी की विशेषता ये, वो कहते हैं अगर आप भक्त नहीं है तो भगवान है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़का। हनुमान जी ने उनको राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अच्छा, हनुमान जी की विशेषता क्या है? राम कथा सुनाई पहले, अपना नाम लिया पीछे। तो विभीषण जी ने कहा कि राम जी की कथा सुनाने के बाद पीछे अपना नाम क्यों लिया? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम कथा के पीछे ही तो मेरा नाम है, नाम के पीछे राम कथा नहीं। मेरे कारण राम जी की कथा नहीं, राम जी की कथा के कारण मैं हूं। यह हनुमान जी का भाव। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी
से विभीषण जी बोले कि मेरी बुरी दशा है, मैं ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ, जिम दसननमा जीभ विचारी। हनुमान जी ने कहा विचारे मत बनो, विचार करो। क्या विचार करें? मुंह में जीभ पहले आई कि दांत? जीभ पहले, और अंत तक किसका भरोसा है? दांतों का है नहीं, पर जीभ तो रहेगी। ये दांत तो बीच में आए, बीच में चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बचपन में एक बार आकर चले गए थे। तो जीभ तो पहले और बाद में, ये बीच वालों से क्या डर? विभीषण जी बोले डरे क्यों नहीं, दुर्दशा कर रखी है 32 है, हम अकेले। दांतों के बीच में भोजन के बाद अन्न का कण, साग का तृण फंसा रह जाए तो परेशान जीभ होती है, बार बार जाती, कुरेदेगी, निकालेगी, कुरेदेगी। जीभ आराम से नहीं बैठती। हमें आज तक समझ में नहीं जीभ को क्या परेशानी, समस्या तो दांतों की है, और चैन से नहीं बैठती। जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक पूरा प्रयास कर। ये जीभ का व्यवहार दांतों के प्रति, दांत भोजन करते समय ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांतों ने आज तक लिहाज किया कि हमारा इतना ख्याल रखती, उसी को कुचलते। जो कर हित अनहित ताहू सो। विभीषण जी ने कहा हम इनका इतना ख्याल रखते हैं राक्षसों का, इनमें कोई बुराई लगी न रह जाए, पर ये हमको ही कुचलते हैं। वो 32 हम एक। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कहा कैसे? कहा जब दांत ज्यादा परेशान करने लगे तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ। कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जीभ अगर डॉक्टर से एक बार शिकायत कर दे तो दांत विरोध करते कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम 32 हैं, हमारी बात सुनी जाए। फिर डॉक्टर क्या करता? अपना औजार उठाता, एक एक करके सब दांत निकाल कर बाहर करता, और मुंह में अगर एक भी दांत ना रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर चाहे जहां घूमे कौन रोकने टोकने वाला? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी ये राक्षस है दांतों की तरह, आप हैं जीभ की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। भवरोग मिटाने वाले भगवान श्री राम से उत्तम डॉक्टर कौन होगा? और अकेले नहीं, कई सहयोगी उनके साथ होंगे। आप तो जाके शिकायत कर देना इन दांतों की, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और मुख में एक भी दांत नहीं रहा तो राज्य जीव का, इसीलिए तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने ऐसे उनको समझाया। अब देखो विभीषण जी निश्चिंत हुए कि अब हम निश्चिंत हो गए। हनुमान जी ने कहा अब हमें निश्चिंत करो, आपको भी कोई कमी परेशानी पूरी, आपको तो भगवान मिल गए, अब क्या कमी रही? हनुमान जी ने कहा कि हमें राम जी का दर्शन तो हो गया पर सीता माता का दर्शन नहीं हुआ, आप हमें सीता माता का दर्शन करा दो, हम आपको राम जी का दर्शन करा दें। विभीषण जी ने कहा साथ नहीं ले जा सकते रावण का राज्य, युक्ति। हनुमान जी ने कहा युक्ति से आप हमें सीता मैया के पास भेजो, हम आपको युक्ति से राम जी के पास बुला लेंगे। जुगति विभीषण सकल सुनाई, हनुमान जी गए। अब एक बात और है उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता, वे बराबर कहते रहे, जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख काहू सुधी आई। इतना, पर सुरसा ने भाषा बदल दी, राम काज सब करी है, इतने ही नहीं सब करी है। अब बड़ी मुश्किल, लेकिन कौन सोचे इतना तो करो फिर देखिए। तब तक लंकनी बोली प्रविश नगर कीजिए सब काजा। अब हनुमान जी बड़े हैरान कि इतना तो हमें पता ही सब क्या है, और सोचा कौन सोचे पहले इतना तो करो। तो अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ गए, सीता माता का दर्शन कर लिया, सोचा इतना तो हो गया, अब आगे क्या करें? बोले हम काहे को सोचें, जिसने इतना कराया वही सब कराने की प्रेरणा देगा। और तब तक ऐसी स्थिति बनी, यह संकेत मिलता है कि कर्मवीर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, परवाह नहीं है, जिसने आगे बढ़ाया है वही आगे की बात भी सुझाए।
और यह प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी को सचमुच प्रेरणा मिली भी गई। कब? त्रिजटा नाम राक्षसी का। त्रिजटा बोली, सुनो सुनो सब राक्षसियों, सीता जी को मत डराओ, चलो यहां से। तुम जानती हो मैंने क्या स्वप्न देखा? क्या? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले, बस पता लग गया आगे क्या करना है। यही हम सोच रहे थे कि क्या करें, और भक्त के भीतर से तो भगवान बोलते हैं, रामचरण रति निपुण विवेका, और इसका नाम त्रिजटा है। 3 जटाएं हों जिसके सिर, और कितना सुंदर संकेत है। बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बनाया जाता है, तो बिखरे हुए विचारों को समेटकर जिसने अपने सिर पर 3 जटाएं धारण कर ली हों, और 3 जटाएं माने सद्भाव की, सद्विचार की, सत्कर्म की, यही धर्म उपासना ज्ञान। 3 जटाएं, और जब संकेत भी तीनों ही मिलते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, भक्ति की जटा, रामचरण रति, व्यवहार में धर्म की जटा, निपुण ज्ञान की जटा, विवेका, विवेक भी है, नैपुण्य भी है, भगवान के चरणों में प्रीति भी है, ये त्रिजटा। और इसके भीतर से मानो भगवान ही बोले, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले, ये ठीक है, ये भी करना है, लेकिन ऐसे कैसे जला दे? कोई कारण भी तो मिलना चाहिए। तब तक त्रिजटा आगे बोली, जात उधान सेना सब मारी। हाँ, ये ठीक, संकेत मिल गया। अब सीता जी को त्रिजटा ने समझाया, तो सीता मैया बोली, रात थोड़ी सी आग मिल जाए। तो त्रिजटा ने कहा, रात का समय है, अभी तो आग नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने मन ही मन कहा कि माता चिंता मत करो, रात में तो थोड़ी सी आग नहीं मिल रही लंका में, कल दिन में देखना, जहां देखो आग ही आग दिखाई पड़ेगी। रात्रि भर धीरज रखो। सीता माता अत्यंत उदास हो गई। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हनुमान जी वहां भी क्या करते हैं,